जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मैं जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से आकर गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुन पाएं। संगत जी, आज मैं आपको 8 आंटियों के सत्संग सुनवाऊंगी, जिसमें से 6 आंटियों ने अपने नाम रिवील नहीं किए हैं और 2 आंटी हैं जिनका नाम है दिव्या, एक राजस्थान से हैं और एक विशाखापट्टनम से हैं। तो संगत जी, आइए आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना नाम नहीं रिवील करना चाहती हूँ संगत जी। मैं कानपुर से हूँ। एक्चुअली मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं। हस्बैंड की डेथ बहुत पहले हो गई थी। मेरी 2 डॉटर्स हैं, दोनों छोटी थी उस टाइम। अभी 2022 से मैं गुरुजी की संगत हूँ। मेरी फ्रेंड ने सबसे पहले गुरुजी का स्वरूप एंड मंत्र जाप मुझे व्हाट्सएप पर भेजा था और बोली थी कि इन गुरुजी को मानो, बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। क्षमा करना संगत जी और क्षमा करना मेरे प्यारे गुरुपा। फिर मुझे इंस्टाग्राम पर डेली गुरुजी के दर्शन होने लगे और जो मैं सोचती थी उसका आंसर गुरुजी से मिलता था। लगता था गुरुजी मेरी बात का आंसर कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी। मुझे गुरुजी ने जन्माष्टमी पर कृष्ण भगवान के रूप में दर्शन दिए, जब उनकी मेटल की मूर्ति को झूला देते वक्त जल वर्षा होने लगी। सब कहने लगे कि कृष्ण भगवान को पसीना आ रहा है, पर मैं और मेरी डॉटर दोनों गुरुजी का शुक्राना कर रहे थे। शुक्राना गुरुजी। सत्संग बहुत है, अभी ये मेरा सत्संग लंबा हो रहा है। अगला सत्संग जल्द ही अपलोड करूंगी। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर उनकी आज्ञा से लिख रही हूँ। गुरुजी और संगत जी, मुझसे लिखने में कोई भी गलती हुई हो तो क्षमा करिएगा। जो आंटी जी मेरा सत्संग अपनी प्यारी आवाज में सुना रही हैं, गुरुजी उनको बहुत बहुत ब्लेसिंग दीजिएगा। इस सत्संग को यहाँ विराम देने से पहले मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं राजस्थान से दिव्या आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम दिव्या है, मैं राजस्थान से हूँ। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी के रोज मैसेज आ रहे हैं कि कुड़िए अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैं लेट हूँ अपना सत्संग शेयर करने में, माफ करना गुरुजी, माफ करना संगत जी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ऐसे तो हर दिन ही गुरुजी के कुछ न कुछ सत्संग होते रहते हैं। फिर एक दिन ऐसे ही मेरे अंकल जी के पास एक ओनर का मैसेज आया, तो हम अपनी ही सोसाइटी की दूसरी बिल्डिंग में फ्लैट देखने गए। तो वहाँ जब हम गए तो पार्किंग में मैंने जय गुरुजी लिखा हुआ एक गाड़ी पर देखा। मैं इतनी खुश हुई क्योंकि हम डेली नीचे घूमते हैं। आज से पहले मैंने कभी भी हमारी सोसाइटी में जय गुरुजी लिखा हुआ नहीं देखा था। यहाँ सब मराठी हैं, तो गुरुजी को भी लगता नहीं कोई मानता होगा। फिर मैंने अपने अंकल जी को कहा कि अपन ये ही फ्लैट रेंट पे लेंगे। फ्लैट भी अच्छा लगा हमें, लेकिन इस फ्लैट का ओनर डिपॉजिट 50,000 और रेंट भी ज़्यादा मांग रहे थे। तो मैंने गुरुजी को कहा प्लीज़ थोड़ा कम करवा दो। तो 2 दिन बाद ओनर मान गए और 40,000 डिपॉजिट और रेंट भी कम कर दिया। गुरुजी ने बहुत कृपा करी। उसके बाद पुराने फ्लैट में तो सब कुछ था सामान, यहाँ हमें नया लाना था। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी, लेकिन गुरुजी ने अपने आप सब कर दिया। मैंने उनको कहा गुरुजी सब अच्छा ही दिलाना, तो उन्होंने मुझे किचन से लेकर सब अच्छा सामान दिलाया। उनकी बहुत कृपा हुई मुझ पर। इससे पहले मैं बताना चाहूँगी, जब मैं अपनी पैकिंग कर रही थी शिफ्टिंग के लिए, तब लास्ट डे मेरे फर्श पर ओम बन गया। मैं इतनी खुश हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब हमको गुरुजी ने एक नई स्कूटी दिलाई, तो मैंने व्हाइट कलर चूज किया और मैंने गुरुजी को पूछा कि व्हाइट कलर सही है क्या, कोई हिंट तो दो गुरुजी। वापस आते टाइम गुरुजी ने मुझे व्हाइट कलर की कार, जिसका नंबर 777 था, ना उन नंबर के आगे 0 ना पीछे 0, उन्होंने मुझे 777 और व्हाइट कलर की ब्लेसिंग दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरी स्कूटी का नंबर 7 से स्टार्ट है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जैसे आप मुझे ब्लेस कर रहे हैं वैसे ही सभी संगत जी पर भी कीजिए, और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उन पर भी अपनी कृपा कीजिए। गुरुजी और संगत जी, अगर मुझसे सत्संग को शेयर करते हुए कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। संगत जी, आइए अब आपको सुनवाते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा आज ये पहला सत्संग है और मैं अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती हूँ।
संगत जी, मुझे गुरुजी से जुड़े हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ है। माफ़ करना संगत जी, गुरुजी, मैंने जुड़ने में इतनी देर लगाई, पर कहते हैं ना, गुरुजी की आज्ञा नहीं होगी। मैं विदेश में रहती हूँ, मुझे यहाँ आए 2 साल ही हुए हैं। मैं भोले बाबा को बहुत मानती हूँ, अपने दुख दर्द खुशी सब उनसे ही शेयर करती हूँ। मैंने हमेशा उन्हें ही अपना माना। मैं गुरुजी के बारे में जानती तो थी, पर कभी सोचा नहीं था कि मैं गुरुजी को मानूंगी। क्षमा चाहती हूँ संगत जी, मुझसे जब कोई पूछता तुम गुरुजी को मानते हो, मेरा जवाब होता नहीं, मैं नहीं मानती। पर मैं उनकी निंदा भी नहीं करती। मेरी जिंदगी में पिछले 3 महीने से बहुत कुछ हुआ है। मैं और मेरे अंकल जी के बीच में मेरे माता पिता को लेकर बहुत तनाव है। कई बार तो बीच में बात तलाक तक भी पहुंच जाती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि कैसे मैं इन्हें समझाऊं। मुझे लगता था कि मैं बीच में पिस जाती हूँ। रविवार वाले दिन मैं अपनी दोस्त के साथ घूमने गई और उसने मुझसे कहा कि आप गुरुजी को मानते हो, और मेरा फिर वही जवाब था। पर उसने मुझे कहा कि मैं घर पर ही सत्संग रखूंगी, आप आना। मैंने भी उससे बोला जरूर आऊंगी। अगले दिन शाम को मैं घर पर अकेली थी। मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया तो बातों बातों में वो मेरे लिए चिंता जाहिर करने लग गईं। उन्हें मेरी बहुत चिंता है और वो समझाने लग गईं कि अपने जीवन के बारे में सोचो। तुम दोनों को आपस में बात करके सुलझाना चाहिए या फिर फैसला लेना चाहिए अलग होने का। ये सब सुन के मैं निराश हो गई थी। मुझे पूर्ण रूप से आभास था कि मेरे परिवार और मेरे अंकल जी के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग और नाराजगी है। इसका पूरा प्रेशर मेरे ऊपर है। पर मैंने सोचा कि मैं ज्यादा सोचूंगी नहीं। भगवान ने जो लिखा है मेरे साथ वही होगा। और मैं खाना बनाने के लिए किचन में चली गई। दिमाग में यही सब जोर जोर से चल रहा था, इसलिए मैंने सोचा मैं फोन पर भजन कीर्तन लगा के खाना बनाती हूँ। मैं अक्सर ऐसा करती हूँ, पर मैं जब इस बार फोन पर भजन लगाने लगी तो गुरुजी की वीडियो फ्लैश हुई। ऐसा पहले भी हुआ होगा, पर मैंने कभी भी नहीं सुना। शुक्राना गुरुजी, मैंने पहली बार वो वीडियो खोली और अपने काम में लग गई। सत्संग शुरू हुआ जिसमें एक आंटी जी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। मुझे आश्चर्य तब हुआ जब वो मेरी ही जीवन की कहानी बता रही थी। मैं सब काम छोड़कर उसे ध्यान से सुनने लग गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। संगत जी, मैंने पूरा सत्संग सुना और हैरान ही रह गई। सत्संग के बाद मैंने तुरंत अपनी दोस्त को फ़ोन किया जिसने मुझे सत्संग के लिए इनवाइट किया था, और ये शेयर किया। वो बोली कि यही तो गुरुजी की कृपा है। गुरुजी हमें खुद आदेश देते हैं अपने से जुड़ने का। वो कोई और नहीं, महादेव का ही स्वरूप है। संगत जी, मैं ये सुन के बहुत ही खिल गई। मैंने पहली बार बोला शुक्राना गुरुजी। मेरी आंखें नम थीं और दिल जो कुछ देर पहले इतना बेचैन था, अब वो खुश था ये सोच के कि मेरे साथ गुरुजी हैं। मैंने फटाफट खाना बनाया और साथ में कड़ा प्रसाद बनाया। माफ़ करना संगत जी, मैं ये भी नहीं जानती थी कि गुरुजी के सत्संग में कड़ा प्रसाद का भी भोग लगता है। पता नहीं क्यों मेरे मन में आया और मैंने प्रसाद बनाया और अपने मंदिर में भोग लगाया। मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है, शायद अभी उनकी आज्ञा नहीं, पर मैंने उनका ध्यान करके शिव जी, दुर्गा माता, राधे कृष्णा, नानक देव जी, हनुमान जी और गणेश जी सबको भोग लगाया। संगत जी, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैंने गुरुजी में अपनी आस्था नहीं रखी थी। पिछले 3 दिन मेरे लिए बहुत ही भारी गए हैं, पर मैं दिन में ऑफिस आते जाते, किचन में सोते हुए और रोते हुए सत्संग सुनती थी। मन जितना भी दुख में हो, सत्संग सुनकर चेहरे पर वो स्माइल आ जाती। गुरुजी का शुक्राना करती और ये भी सोचने लग गई, गुरुजी आप मुझसे कब मिलोगे और मुझे कब ब्लेस करोगे। संगत जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे भी मौका मिलेगा गुरुजी की शरण में आने का। वो हैं ही इतने प्यारे। संगत जी, मैंने भी अरदास लगाई, हालांकि मुझे विश्वास है कि वो मेरे रग रग को पहचानते हैं, जानते हैं मैं क्या चाहती हूँ। मैंने फिर अभी यही अरदास लगाई कि मेरे पेरेंट्स और मेरे हस्बैंड के बीच सब ठीक हो जाए। मैं यहाँ घर लेना चाहती हूँ, पर मैं अपने माता पिता की ब्लेसिंग्स के बिना नहीं आगे बढ़ सकती। संगत जी, मेरे घर लेने की आखिरी तारीख 2 दिन बाद ही है। अगर मेरे घर पर शांति नहीं आई तो मैं ये नहीं ले पाऊंगी। गुरुजी की कृपा से जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। संगत जी, मैं अपने सत्संग को अब यहीं अंत करती हूँ और अंत में इतना ही बोलूँगी, मैं जानती हूँ गुरुजी की कृपा मुझ पर आज भी है। उन्होंने मुझे अपने आप से जोड़ा। वो जैसा चाहेंगे वैसा होगा। हम बच्चे बस अरदास और विश्वास कर सकते हैं। मैं हर वेले गुरुजी का शुक्राना करती रहूँगी, ये सोच के कि वो जो करेंगे अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू प्यारी संगत जी, मुझे गुरुजी से कनेक्ट करने के लिए। माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी और उनकी प्यारी संगत से अगर मैंने कुछ भी गलत बोला हो। मैं मान नहीं सकती कि मुझे 1 हफ्ता ही हुआ है गुरुजी से कनेक्ट करे हुए।
लख लख बार शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अब सुनिए विशाखापट्टनम से दिव्या आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम दिव्या है और मैं विशाखापट्टनम की रहने वाली हूँ। मुझे बहुत दिनों से गुरुजी की यूट्यूब पे मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए शुक्राना कर। पहले तो मुझे समझ नहीं आया, पर जैसे जैसे मैं सत्संग सुनती गई मुझे शुक्राना का मतलब समझ आया। ये मेरा पहला सत्संग है, मुझे नहीं पता कि शुक्राना सत्संग कैसे करते हैं। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरुजी और संगत जी। सबसे पहले मैं मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे एक भैया जयपुर में रहते हैं, उनके ज़रिए बातों ही बातों में मुझे 2023 के आखिर में गुरुजी के बारे में पता चला। मुझे नहीं पता तब मैं उनसे जुड़ी थी कि नहीं। मेरी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही थी। मैं बहुत परेशान थी कि आखिर लाइफ में हो क्या रहा है। मुझे तो ये लाइफ ही अच्छी नहीं लगती थी। और जब से मेरी नानी जी का देहांत हुआ था 2022 में, मैं तो पूरी तरह से टूट गई थी। मैं अपनी हर बात उनसे बताती थी। दुख हो या सुख हो वो मुझे बहुत अच्छे से संभाल लेती थी। फिर जब गुरुजी के बारे में मुझे पता चला तो शुरुआत में मैं उतना ध्यान नहीं देती थी। कभी कभी उनको याद कर लेती थी। पता नहीं कब और कैसे उन्होंने मेरी लाइफ में सारी नेगेटिविटी ख़त्म करना शुरू कर दिया। और मार्च के लास्ट में फिर भैया से गुरुजी के बारे में सुना तो मैं धीरे धीरे गुरुजी की तरफ खींची चली गई। अब तो बिना उनके मंत्र जाप किए मेरा दिन शुरू नहीं होता और ना रात खत्म होती है। जब से मैंने गुरुजी पर यकीन करना शुरू किया उसके बाद मेरे में इतने चेंजेस और घर के माहौल में भी चेंजेस आने लगे। धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। मुझे अप्रैल के 2nd वीक में स्टार्टिंग में भैया और आंटी ने कहा ब्लेसिंग्स मंगवा ले गुरुजी के, उससे तेरे घर की नेगेटिविटी दूर होने लगेगी। तब मैंने दिल्ली के बड़े मंदिर से व्हाट्सएप मैसेज के जरिए एक संगत जी से ब्लेसिंग्स के लिए रिक्वेस्ट की। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स इतनी जल्दी मिल जाएंगी। मेरी रिक्वेस्ट करने के 3-4 डेज में ही मेरे घर गुरुजी की ब्लेसिंग्स आ गई। मैं इतनी खुश हुई मैं बता नहीं सकती। और गुरुजी की कृपा से उन्होंने हमें अपने बड़े मंदिर के लिए बुलावा भिजवा दिया। हम अगले महीने वहाँ जा रहे हैं। मैं नहीं बता सकती कि आखिर गुरुजी ने मेरी लाइफ में कितनी सारे चेंजेस किए हैं। अब मैं पहले जैसा नेगेटिव सोच रखने वाली लड़की नहीं रही। और फिर मैं 4-5 महीने से जॉबलेस थी। गुरुजी ने अपनी मेहर से मेरी जॉब लगवा दी। मैं जितनी बार भी गुरुजी का शुक्राना करूं वो कम है। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप अपनी कृपा सब पर बनाए रखना, हमेशा सबके अंग संग रहना गुरुजी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगर मैंने कुछ गलत लिख दिया हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। संगत जी अब सुनिए हमारी 5वीं आंटी का सत्संग। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ और कोई अपने कारणवश में अपना नाम नहीं रिवील करना चाहती हूँ। आज मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे नई ज़िंदगी बख्शी। आज 29 मई है और ये बात है मेरी स्टार्टिंग की 1st वीक की। मुझे कॉन्टिन्यूसली गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे पर ये हफ्ता भारी है, शनिवार तक सो संभल के रहियो। तेरे ऊपर किसी ने मारण क्रिया की है, किसी अपने ने ही। तो मैंने कहा गुरुजी आप बचाने वाली आप हो, आज तक आपने मेरा साथ दिया है तो आप आगे भी मेरा साथ देंगे। और हाँ, मैं संभल के रहूँगी, थोड़ा चौकन्ना रहूँगी, बाकी तो बचाने वाले आप ही हैं। तो ऐसे ही कुछ हुआ। एक दिन मैं जा रही थी उसी हफ्ते में सामान लेने मार्केट, तो मेरे को जाते वक्त 777 की ब्लेसिंग मिली गुरुजी ने। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने दिखाया कि मैं तेरे अंग संग ही हूँ। तो उस दिन मैं जब वापस आ रही थी सामान लेके तो अचानक ही मेरा पैर ट्विस्ट हो गया। वो इतना ज़्यादा ट्विस्ट हुआ कि मुझे एक आवाज़ आई से चटक सी। तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ ब्रेक हुआ है, लिगामेंट ब्रेक हुआ है या मसल रप्चर हुआ है, कुछ ना कुछ ज़्यादा हुआ है, सिर्फ मोच नहीं है। पर मैंने फिर भी हिम्मत की और धीरे धीरे मैं चल के घर आ गई। तो जब तक मैं घर आई तो वो पैर इतना सूज चुका था कि वो पूरा फूल गया था
और उसको ठीक होने में अभी भी मेरे को दर्द है। तो मतलब आप ये सोच लो कि 1 महीना लग गया। पता नहीं गुरुजी ने कौन से बड़े कष्ट से ये छोटे कष्ट में मेरा काट दिया, क्योंकि गुरुजी 90% तो अपने पे ले लेते हैं, पर 10% तो हमें ही भुगतना पड़ता है, अब जो भी हमारे कर्म हैं। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा। आप हमेशा ही मेरे अंग संग रहिए। जो ये सब कर रहे हैं, जो बुरा चाहते हैं दूसरों का, तो प्लीज़ उन्हें सही बुद्धि बख्शिए कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि वो ऐसा करने से वो अपने कुछ टाइम के लिए तो खुश हो जाते हैं, पर अपना कर्म बना रहे हैं, और जब वो भुगतना पड़ेगा तो नहीं भुगता जाता। तो संगत जी, इसलिए मैं गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो हमेशा अंग संग रहते हैं। एक और सत्संग में शेयर करना चाहती हूँ, जो गुरुजी ने मेरे हस्बैंड की, उनको जब भी गर्मी लगती थी, पसीना आता था, तो अचानक ही रैशेज हो जाते थे और इचिंग होती थी इतनी ज़्यादा कि वो ब्लीड करने लगता था, और ये कहीं पर भी हो जाता था, कभी लेग्स पे, कभी फिंगर्स पे, कभी टोस पे, कहीं पर भी वो एलर्जी हो जाती थी। उसके लिए उन्होंने मेडिकेशन भी ली। 2 ईयर्स से उनको ये प्रॉब्लम थी और वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाते थे। तो जब गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर बुलाया, ये भी एक सत्संग है कि कैसे मुझे और मेरे हस्बैंड को, जो गुरुजी को नहीं मानते हैं, उनको अपने बड़े मंदिर बुलाया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लोटा ब्लेस करवाया, लोटा ब्लेस किया, और मैं तब से उनको वो जल दे रही हूँ पीने के लिए और नहाने के लिए। तो कल मैंने ऐसी ही बात बोली, ऐसी दिमाग में आया क्या गुरुजी ने ही बात डाली दिमाग में कि मैं उनसे पूछूं कि उनकी एलर्जी कैसी है, क्योंकि काफ़ी दिन से उन्होंने मुझे उस बात की शिकायत नहीं की। तो उन्होंने बोला हाँ, मेरी अब एलर्जी ठीक है। मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया गुरुजी का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप तो उनको भी कष्ट उनके काट देते हैं जो आपको नहीं मानते हैं। आप प्लीज़ मेरे पूरे परिवार के साथ रहिए, पूरी संगत परिवार के साथ रहिए। जो भी दुख में है, कष्ट में है, उनका कष्ट काटिए गुरुपा। मुझे अपनी शरण में लेने का धन्यवाद, मुझे स्वस्थ करने का धन्यवाद गुरुपा। एक छोटा सत्संग मैं और शेयर करना चाहती हूँ संगत जी की, जो मेरे दांतों में से ब्लीडिंग होती थी। तो ये बात हो गई, 3 साल हो गए, और आप मानिए कि मैं अपनी डेंटल केयर को लेके बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान रखती हूँ। सुबह शाम ब्रश करना, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी जिससे मतलब मसूड़े या गम्स वीक होते हैं। ठंडा पानी नहीं पीना, ज़्यादा गर्म नहीं खाना। तो ये सब का मैं ध्यान रखती हूँ। उसके बाद भी मेरे को गम्स में ब्लीडिंग हो रही थी, इतनी ज़्यादा हो जाती थी कभी कभी तो मुझे हंसने में भी शर्म आती थी। तो गुरुजी ने एक बार मुझे स्वप्न दर्शन दिए, जिसमें मैंने देखा कि गुरुजी के दांत थोड़े से टूटे हुए हैं। तो सुबह मुझे वो स्वप्न जब ध्यान में आया तो मुझे लगा कि शायद गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट काटा है। तो वो गुरुजी ने मुझे मैसेज भी दिया था कि मैं तेरे उस बीमारी को ठीक कर रहा हूँ जो डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाए। वैसे तो गुरुजी ने बहुत से मेरी बीमारियाँ ठीक की हैं, उसके लिए मैं लख बार धन्यवाद करती हूँ गुरुजी। मैं आपके कमल चरणों पे नतमस्तक होके आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे मेरी इतनी सारे शारीरिक कष्टों को ठीक किया है। ऐसे ही गुरुजी आप मेरे अंग संग रहना, अपना हाथ हमेशा मेरे ऊपर बनाए रखना। अगर कहीं पर भी जैसे भ्रमित होती हूँ, उस समय भी आप प्लीज़ मेरे अंग संग ही रहिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग यही विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी अगली आंटी का सत्संग।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मेरा सत्संग शुक्राना सत्संग है। बहुत दिन से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि तू अपना शुक्राना कर। मैंने पहले काफ़ी सत्संग शेयर किए, पर अभी तक मेरा कोई सत्संग तो मैंने सुना नहीं। अब गुरु जी का मेरे पास मैसेज आया था कि मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा। बहुत दिन से मैं परेशान थी, मेरा मन बहुत परेशान हो रहा था, काफ़ी सारी परेशानियां मेरे साथ चल रही थी। इसी बीच मैं एक दिन पूजा कर रही थी सुबह मॉर्निंग में, और जब मैं पूजा कर रही थी, आरती कर रही थी, तो मेरा ध्यान मेरे दीपक की तरफ गया। उसमें जो दीपक की बाती है वो पूरा तितली रूप में मुझे दिखाई दे रही थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे बहुत खुशी हुई। फिर शाम को जब मैं ऑफिस से घर आई तो मैंने देखा कि मेरे घर कमरे में एक दीवार के कोने पर तितली बैठी हुई है। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा, गुरु जी आपने मुझसे कहा था कि आप तितली रूप में दर्शन देंगे, और आपने सचमुच दर्शन दे दिए। मॉर्निंग में भी दर्शन दिए और इवनिंग में भी। फिर थोड़ी देर में जब मैं चाय पीने लगी तो एक तितली और आ गई मेरे कमरे में। वो दोनों तितली आके ऐसे एक दीवार पे बैठी थी और एक घूमती रही, चक्कर लगाती रही, पूरे घर के चक्कर लगाती रही। वो अंदर अंदर फिर बैठ गई। फिर मैं थोड़ा इधर उधर किचन में कुछ काम करने चली गई। फिर मैं आके क्या देखती हूँ कि वो तितली जो है, एक जो दीवार पे बैठी थी बड़ी वाली, वो फर्श पे पड़ी है। मैंने उसको देखा तो वो मर गई थी। शायद वो पंखे से टकरा गई थी या कैसे, पता नहीं, पर वो फर्श पे गिरी हुई थी। मैंने उसको बहुत ध्यान से धीरे से हाथ में उठाया तो वो फड़फड़ाने लगी। मतलब वो, उसको चोट लग गई थी, मर गई थी वो, शायद चोट लगी थी। मैंने उसको आराम से उठाया। मैंने सोचा शायद ये अभी इसके अंदर सांस हो। मैंने देखा, पानी वानी दिया, नहीं उसको कुछ हुआ। फिर मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे मन में बस यही बात घूमती रहेगी, ऐसा क्यों हुआ। गुरुजी ने मुझसे कहा था कि मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा, और फिर आई भी और मेरे घर में ऐसे उसकी डेथ हो गई। मुझे बहुत सुनने में, देखने में भी बहुत अजीब लग रहा था कि ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आने लगे कि ऐसा क्यों हुआ मेरे घर में, कहीं गुरुजी मुझसे नाराज़ तो नहीं है। तो ऐसे ही बस वो दिन बीत गया। अगले दिन जब मैं फेसबुक देख रही थी तो सबसे पहले मैसेज यही आया कि जो अगर तुम्हारे घर में कोई पक्षी या कोई तितली या कोई चूहा, छिपकली अगर तुम्हारे आँखों के आगे आके मर जाते हैं तो तुम ये समझना कि कोई कष्ट तुम्हारा कटा है बहुत बड़ा, इसलिए ऐसा हुआ है। तो वो मैसेज सुन के मेरे को एकदम से ध्यान आया कि ऐसा कल मेरे साथ हुआ था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ, मेरा कोई कर्म था जो गुरु जी ने काट दिया। शुक्राना गुरु जी। सत्संग बहुत सारे हैं लेकिन समझ में नहीं आता कैसे शेयर करें। अभी के लिए मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ और गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। और जो ये मेरा सत्संग जो आंटी शेयर कर रही हैं, इनका भी शुक्राना। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरे पास मैसेज आ रहा था गुरु जी का, शुक्राना कर, अपना शुक्राना कर। और वाकई में शुक्राना करने का सही समय है, क्योंकि गुरु जी ने मेरे ऊपर इतनी मेहर करी है, इतनी मेहर करी है कि मैं बता नहीं सकती संगत जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। बहुत दिनों से परेशान थी, बीमार थी, अब सब कुछ ठीक हो गया। बहुत कुछ बदल दिया गुरु जी ने लाइफ में, जो सोचा नहीं था वो भी बदल दिया। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मेरा
जीवन इतना बदल दिया है, ऐसा लगता है जैसे मेरा नया जन्म हुआ हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा जीवन इतना बदल जाएगा। अब गुरुजी का मैसेज आया है कि तूने इतना शुक्राना किया है, तूने इतना मंत्र जाप किया है कि बड़े मंदिर आ जा। अब मैं 2-3 दिन पहले मैं कह ही रही थी कि मेरे को बड़े मंदिर जाने का मन हो रहा है, और अब गुरुजी का बुलावा आ गया तो अब मैं बड़े मंदिर ज़रूर जाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे मैसेज किया था कि मैं तुझे शिव के रूप में दर्शन दूंगा। कल की बात है, 12 अप्रैल 2024। मैं दिन में सोई हुई थी। मुझे एक ड्रीम आया कि उसमें मेरे घर पे मैं और मेरी बेटी हैं, और अचानक से 2 बंदर बालकनी से आ गए। तो मैं घबरा गई बहुत बुरी तरह, क्योंकि मैं डरती हूँ। तो उसमें एक छोटा बंदर था, एक बड़ा बंदर था। तो बड़ा बंदर जो था, अचानक से उसका हाथ निकल गया। तो मेरे को बहुत दुख हुआ उसे देख के। मैंने कहा ओह, मैंने अपनी बेटी से कहा कि यार इसका तो हाथ निकल गया। तो मैं उसकी तरफ बढ़ी, उसे प्यार करने के लिए। डरती तो हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ, लेकिन फिर भी मैं बढ़ी आगे। तो देखा एकदम वो खड़ा होके मेरे पास आ गया, जैसे कोई बच्चा चल के आता है ना, ऐसे खड़ा होके मेरे पास आके खड़ा हो गया सामने। तो मैंने उसके सर पे, जैसे गाय के सर पे हाथ फेरते इस तरीके से, जैसे ही मैंने उसके सर पे हाथ फेरा, वो एकदम से उसका पूरा शरीर नीला हो गया। नीला होने के बाद पूरा उसने शिव रूप ले लिया, पूरा जैसे शिव जी की प्रतिमा हम बड़े मंदिर में देखते हैं, बिल्कुल वैसे वाले शिव जी, वो नीले रंग के, बिल्कुल लंबे लंबे बाल उनके। और वो एकदम से मैं कांप गई बुरी तरह, और मैंने उन्हें गले लगा लिया और खूब जोर से चिल्ला के कहा गुरुजी। ऐसे बोल के मैं उनके गले लग गई, और उन्होंने मेरे माथे पे किस किया और मुझे प्यार किया बहुत। और उनके गले लगे रही मैं बहुत देर तक, मैंने उन्हें छोड़ा ही नहीं। फिर मैंने फटाफट से उनके पैर छुए और वो बैठ गए आराम से। और मुझे देख के वो कुछ नहीं बोले, सिर्फ वो मुस्कुराते रहे। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, ना बंदर ने कहा, ना उन्होंने बंदर। फिर मैं बाद में समझ नहीं पाई। मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मुझे मैसेज में लिखा था कि मैं तुझे शिव के रूप में दर्शन दूंगा। आपने मुझे दर्शन तो दिए, लेकिन बंदर का मैं समझ नहीं पाई। तो तुरंत ही शाम को जब मैं मैसेज गुरुजी के स्क्रॉल कर रही थी, तो उसमें एक आंटी ने एक सत्संग में बताया कि गुरुजी का बड़ा मंदिर जो है, उसका जो मुख्य द्वार है, प्रवेश द्वार जो है, वहां पर बंदर जी का पहरा होता है। बंदर जो है पहरा देता है मुख्य द्वार पर। तब मेरी समझ में आया कि मुझे वो बंदर क्यों दिखा। शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी बहुत टाइम से गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं, तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। बहुत सारे सत्संग मैंने शेयर किए, कुछ रिकॉर्ड करके, कुछ लिख के, पर अभी तक मेरा कोई सत्संग शेयर नहीं हुआ है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि प्राची आंटी मेरा जल्दी से सत्संग शेयर करेंगी, और मुझे आशा है जल्दी मैं अपना सत्संग सुनूंगी। संगत जी, कुछ टाइम पहले मैंने एक अपना सत्संग शेयर किया था अपनी बेटी के बारे में कि उसे स्टोन हो गया था। तो वो स्टोन फिर गुरुजी के जल प्रसाद से, और वहाँ मैं उसको लेके गई थी बड़े मंदिर, तो उसको आराम आ गया था। तो जहाँ मैं उसका अल्ट्रासाउंड कराती थी, वहाँ हम हर महीने जाते थे उसका अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। कभी हमने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। अब कुछ दिनों से
मेरे साइड में, पेट में साइड में बहुत दर्द हो रहा था। तो मुझे सबने कहा कि आपको तो स्टोन होगा ज़रूर। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे कहा कि स्टोन है, स्टोन का दर्द है। कई बार दर्द हुआ तो सबने कहा कि अल्ट्रासाउंड करा लो, अल्ट्रासाउंड करा लो। मैं डर रही थी अंदर अंदर कि पता नहीं अगर हुआ स्टोन तो ऑपरेट ना कराना पड़े, क्या होगा, कैसे होगा, ऑफिस कैसे देखूंगी, घर कैसे देखूंगी, बच्चे को कैसे देखूंगी। उसके बाद फिर एक दिन बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा, मुझे पेन किलर खानी पड़ी। फिर मेरे हस्बैंड नहीं माने, उन्होंने कहा चलो आप अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गए। तो मेरे अंदर इतनी घबराहट हो रही थी, मैं गुरुजी से प्रेयर कर रही थी कि गुरुजी बस आप देख लेना, स्टोन ना हो, बस आप देख लेना। तो हम उसी डॉक्टर के पास गए। पहली बार मैंने जैसे ही अंदर एंटर किया, मैंने देखा सामने गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। जबकि उस डॉक्टर के पास हम कई बार गए हैं, कई बार, पर मैंने कभी गुरुजी का स्वरूप नहीं देखा था। पहली बार मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा। मैं एकदम खुश हो गई। मैंने कहा गुरुजी बचा लेना। फिर मैंने जैसे ही मैं अंदर गई, मैंने डॉक्टर को बोला जय गुरुजी अंकल जी। तो वो डॉक्टर मेरा चेहरा देखने लगे, बोले जय गुरुजी और बैठो, बताओ। मैंने कहा साइड में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, लगता है स्टोन है। कह रहे लेटो। डॉक्टर देखता रहा, मेरे को घबराहट बढ़ती रही अंदर ही अंदर। मैं बस यही कहती रही गुरुजी स्टोन ना हो, स्टोन ना हो। फाइनली डॉक्टर ने कह ही दिया कि स्टोन तो नहीं है आपको। फिर पैर में दर्द है। मैंने कहा हाँ, घुटने में दर्द है, एक्चुअली मुझे अर्थराइटिस है। तो डॉक्टर ने कहा कि उसी वजह से आपको बैक में, साइड पे, स्टमक में पेन हो रहा है, और बैक पे भी पेन था थोड़ा एक तरफ। मुझे इतनी खुशी हुई, मैं जैसे उठी मैंने बोला गुरुजी आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी गुरुजी, आपने मुझे बचा लिया। मुझे इतनी खुशी हुई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं इतनी डरी हुई थी कि पता नहीं क्या होगा, पर सब ठीक रहा। गुरुजी की कृपा से कोई स्टोन नहीं निकला। आंटी, मेरा ये सत्संग प्लीज़ आप शेयर कर दीजिएगा। और गुरुजी के बहुत मैसेज आ रहे हैं और कोई सत्संग अभी तक मेरा शेयर नहीं हुआ है। प्राची आंटी प्लीज़ 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 आप मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी प्राची आंटी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी का मैसेज आया कि जो तेरे साथ हुआ है वो सबको बताओ, अपना सत्संग शेयर करो। तो मैं अपना सत्संग सुनाती हूँ आप लोगों को। 2-3 दिन पहले की बात है, मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि पूरे घर में आग लग सकती थी, मैंने बहुत बड़ी आपदा से बचाया है, सारा घर जल सकता था, मैंने तेरे परिवार को ब्लेस कर दिया। तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों भेजा गुरुजी ने, क्या बात है, पता नहीं। ऐसी सोच विचार करके फिर बात दिमाग से निकल गई। फिर शाम को मम्मी का मैसेज आया, फ़ोन आया, मेरी मम्मी का फ़ोन आया मेरे मायके से। तो मम्मी ने बताया कि कल तो बहुत बड़ा रात को हादसा होते होते बच गया। मैंने कहा मम्मी क्या हुआ? बोली तेरे भाई का जो एसी है उसके स्टेबलाइजर में आग लग गई और बहुत मुश्किल से बुझाई और काफ़ी मतलब परेशानी हुई, लेकिन सब ठीक ठाक रहा, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उसका एक 4 साल का बेटा भी है। एकदम से मेरे दिमाग में आया कि ओहो, गुरुजी ने मेरे परिवार को ब्लेस किया है। ये बात थी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप हमेशा हमारे साथ रहते हो, हमें हर मुसीबत से बचाते हो, हमें सावधान कर देते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्राची आंटी प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर कर देना, क्योंकि इससे पहले भी मैंने अपने 5-6 सत्संग शेयर किए हैं। आपने अभी तक बस फर्स्ट सत्संग सुनाया है मेरा। प्लीज़ गुरुजी के रोज़ मैसेज आते हैं कि अपना सत्संग शेयर कर और फिर नज़ारे देख। मैं नज़ारे देखने के लिए तरस रही हूँ, पर मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि वो कब आप शेयर करोगे। प्लीज़ आंटी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी 7वीं आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं पहली बार अपना शुक्राना पेश कर रही हूँ।
बहुत सी गलतियाँ हो जाएंगी, माफ़ करना संगत जी। गुरु जी, मेरे अंकल जी मेरे को ये बोलते थे कि भी मेरे को रात को बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, खुशबू आती है, और ऐसा हमको 4-5 दिन हुआ। और मेरे को बहुत ताज्जुब होता था कि कौन सा फरिश्ता है जिसकी खुशबू मेरे अंकल जी को ही आती है, मेरे को तो नहीं आती। तो उसके बाद अचानक क्या कुछ दिनों के बाद मेरे अंकल जी ने मेरे को बोला कि एक बहुत अच्छी लोकेशन पे बिल्डिंग बन रही है, तो उसमें हम अपना फ्लैट बुक करवा दें। और मैं बहुत खुश हुई इस बात को सुन के, क्योंकि फाइनेंशियली एंड इमोशनली मेरे अंकल जी फैमिली के साथ कभी भी नहीं रहे, और मेरे को कभी लगा भी नहीं कि कभी उनको हमारी इतनी चिंता हो सकती है। तो गुरुजी ने एक घर ब्लेस किया हम लोगों को। हाँ संगत जी, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूँगी, लेकिन मैं चंडीगढ़ के पास जगह में बिलोंग करती हूँ, और फिर हाल में महाराष्ट्र में हूँ। तो घर हमारा बन गया 1-1.5 साल में। उसके बाद क्योंकि फाइनेंशियली बहुत तंग दिल के इंसान रहे मेरे अंकल जी, कभी इतना पैसा हाथ में दिया ही नहीं कि मैं बहुत बहुत अच्छी तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकूं। एक बार क्या हुआ कि उनका तबादला जो है वो अहमदाबाद में हो गया, तो उनका आना जाना रहता था सैटरडे को रह करके, और संडे को रह के मंडे मॉर्निंग चले जाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि मैं कपड़े उनके अलमीरा में रखने के लिए, उनके जाने के बाद कपड़े रखने के लिए गई, तो उनके अलमीरा में एक पॉलिथीन कैरी बैग में कुछ पड़ा था। तो मैंने खोल के देखा तो उसमें 22,000 रुपए थे, जो मैं कभी सोच ही नहीं सकती, क्योंकि रखने का तरीका तो वो मेरा था, लेकिन उनकी अलमारी में तो रखना सवाल ही पैदा नहीं था। और वो भी रख के ऐसे नहीं रखते, उनका रखने का तरीका बहुत अलग था। और मैंने फिर वो पैसे जो थे उनके कुछ कपड़ों के नीचे रख दिए कि चलो अगली बार आएंगे तो पूछेंगे मेरे को, लेकिन वो पैसे वहीं पड़े रहे, उन्होंने नहीं पूछा मेरे को। तो पैसे मैंने यूज़ किए, लेकिन मेरे को नहीं मालूम कि वो कहाँ से पैसे आए। 22,000 कोई कम अमाउंट नहीं होता कि वो रखे हुए या मैंने रखे हो। मेरे पास तो सवाल ही नहीं था कि इतना बड़ा अमाउंट होता। उसके बाद बात गई आई हो गई, घर बन गया हमारा बहुत अच्छा। और उसके बाद अभी इतने सालों के बाद अभी 2023 में अक्टूबर में मेरे हस्बैंड की, मेरे अंकल की डेथ हो गई। मैं बहुत परेशान थी, रात को परेशान रहती थी और दिन में भी परेशान रहती थी। कुछ बच्चों का भी साथ इतना अच्छा नहीं कि मेरे को कंसोल कर पाए और मैं सेटिस्फेक्शन मेरे को हो लाइफ का। बहुत चिंता मेरे को अपनी लाइफ की हो गई, और दिन रात मैं परेशान, रात को सोती नहीं थी, वो दिन में रोते रोते निकलता था टाइम। तो एक पुरानी संगत के साथ मेरा मिलना हुआ, तो उन्होंने मेरे को मंत्रोच्चारण के लिए बोला, गुरु जी का ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, कि मैं ये मंत्रोच्चारण करूँ। और दूसरी बार मैं गई तो उन्होंने मेरे को ब्रेसलेट पहनाया कि आप ये पहनिए और इनको याद कीजिए। तो ये ब्रेसलेट पहन के और थोड़ा मंत्रोच्चारण करके और सत्संग सुन के मेरे को पता चला कि ये गुरुजी की, वो जो मेरे हस्बैंड इतने साल पहले बोलते थे कि बहुत खुशबू आती है, तो गुरुजी की खुशबू थी। मगर हमें नहीं मालूम था कि वो गुरुजी हैं। तो हम उस समय ये मंत्रोच्चारण करते तो शायद हमारा लगाव उस समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाता गुरुजी के साथ। खैर, अभी कुछ दिन पहले मैं यहाँ हमारे नियर बाय वॉकिंग डिस्टेंस एक मंदिर है, शिव मंदिर है, टेम्परेरी बना हुआ है। तो इवनिंग में मैं चली जाती थी शाम को मेरे बेटे को लेकर के। तो उसका जो रास्ता था आने जाने वाला, वो काफ़ी ख़राब हो गया। कोई अंडरग्राउंड पाइप, पानी की वाटर पाइप जो वो फट गई और रास्ता बहुत ख़राब हो गया। तो एक रोज मैं अकेली गई और दूसरी साइड से उतर रही थी, पाँव डगमगा गया, चक्कर आ गया, पता नहीं, मैं बहुत बुरी तरह से गिर गई और काफ़ी चोट आई मेरे चेहरे के ऊपर। तो 2-3 लेडीज जो खड़ी मेरे को देख रही थी, वो भाग के आके उन्होंने मेरे को उठाया और घर में ला करके छोड़ा। तो मैंने फेस वगैरह साफ किया, काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी।
वो छोड़ के चली गई। डेटॉल वगैरह मैंने लगाया, जो कुछ करना था मैंने किया उसका ट्रीटमेंट, और रात को सो गई। और रात को वॉशरूम जाने के लिए मैं उठने लगी तो मेरे पाँव इतने ज्यादा संगत जी दुख रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। पाँव किधर से भी मैं नीचे लगा ही नहीं पा रही थी। मैं सोच रही थी किसी को उठाऊंगी तो कोई मेरे को गोद में तो उठा के नहीं ले जाएगा, पाँव तो मेरे को नीचे लगाना ही पड़ेगा। खैर बहुत मुश्किल से मैं वॉशरूम में गई और वापिस चारपाई पे आई, और मन ने सोच लिया कि अब मैं 4-5 दिन जमीन पे पाँव नहीं लगा सकूंगी मैं। बट गुरुजी का करिश्मा देखिए, मैं सुबह उठी तो बहुत डरते डरते मैंने पाँव जमीन पे रखे। बट पेन था, बट इट वॉज बियरेबल, अनबियरेबल नहीं था। और दोपहर होते होते मैं बिल्कुल ठीक हो गई, जो कि मेरे को यही लगा कि गुरुजी की ब्लेसिंग मेरे को मिली है। कि मैं नहीं सोच पा रही थी कि इतने हफ्ता पहले मैं जमीन पे उतर पाऊंगी, लेकिन मैं वेरी नेक्स्ट डे मैं वॉक कर पा रही थी, घर में चल पा रही थी। उसके बाद सत्संग दौर में जाना मेरा हुआ, आश्रम में जाना हुआ। संगत जी के थ्रू ही उन्होंने मेरे को बताया, रास्ता अपने साथ लेकर के गए। बहुत अच्छा माहौल लगा, बहुत अच्छा माहौल लगा मेरे को। बहुत आंखों से आंसू भी आए कि ऐसा माहौल मैंने देखा नहीं कभी। मेरा बेटा भी मेरे साथ है, और 3-4 बार जाना मेरा हुआ भवन में। बहुत अच्छा मेरे को लगता है। गुरुजी ने मेरे को बटरफ्लाई के उसमें या फ्रेग्रेंस के हिसाब से मेरे को इंडिकेट तो कभी नहीं किया, बट एक लोटा जो है ब्लेसिंग कराने के लिए मैंने लिया था, उसके ऊपर 7 नंबर का स्टिकर लगा हुआ था। और जब हम सत्संग भवन जा रहे थे तो एक ट्रक के ऊपर मैंने ओम देखा। बस यही 2 मेरे को इंडिकेशन मिले, और गुरुजी की ब्लेसिंग मेरे को दिखती है। बस मैं गुरुजी महाराज से मैं यही चाहूंगी, मेरे बेटे को ब्लेस करें। मेरा बेटा जो कि मेरे हस्बैंड की तंग दिली के कारण उसको बचपन में कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला, पढ़ाई के हिसाब से भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। जो कुछ थोड़ा बहुत सिखाया मैंने, वो थोड़ा बहुत इंग्लिश लिख लेता है और बहुत अच्छे लिटरेचर पढ़ लेता है, हिंदी के खास करके। वो तो भगवान की तरफ ध्यान भी है उसका, गाड़ी बहुत अच्छी ड्राइव कर लेता है बस, और कॉन्फिडेंट नहीं है। अगर मैं चाहूँ कि उसको कोई काम वो करे, ही इज नॉट कॉन्फिडेंट। उसको हमेशा किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। और उसका एक ऑपरेशन, क्योंकि वो बचपन में से बोलता ही नहीं था, ऑपरेशन करवाने के बाद ही बोला। बट डॉक्टर ने बोला था कि उसका एक ऑपरेशन और होना बहुत जरूरी है क्लियर स्पीच के लिए, लेकिन उसका ऑपरेशन मेरे अंकल जी ने नहीं करवाया। उसका स्पीच भी क्लियर नहीं है, फास्ट बोलता है तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आता, लंबी बात करनी पड़े तो नहीं कर पाता, कहीं जाता है तो उसको लिख के देना पड़ता है या फिर जाके शॉपकीपर से बात करवाता है फोन पे मेरी, तब बात होती है। और उसको डिप्रेशन बहुत रहता है, बहुत ज़्यादा घबराता है। घर में कोई बात हो जाती है तो डिप्रेस हो जाता है, खाना नहीं खाता है। एक बार तो उसका काफ़ी वेट लॉस हो गया था। मेरे को बहुत चिंता होती है, उसको सप्लीमेंट पे रखती हूँ मैं, और लेकिन कोई बात होती है करती हूँ तो उसको डिप्रेस्ड हो जाता है। गुरुजी आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है उसको, ताकि अपना लाइफ वो जी सके। उसको बहुत चिंता रहती है कि मम्मी नहीं रहेगी तो मैं क्या करूँगा। बहुत गुरुजी वो बच्चों की तरह सोचता है। सिस्टर्स हैं तो इतनी केयरिंग नहीं है, वो काफ़ी रूड है, तो और डरता है कि भाई मम्मी नहीं रहेगी तो सिस्टर्स के पास भी मैं नहीं रह पाऊँगा। गुरुजी आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। आपसे वो भी बहुत प्यार करता है, ये तो कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हो। हम तो धूल का, आपके पाँव की धूल का एक कण के माफिक हम लोग नहीं हैं। आपने अपनी संगत में हमें शामिल किया, इसका शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। हमारे लिए यही ब्लेसिंग बहुत है कि आपने हमारी बाजू पकड़ी है और हमें अपनी संगत समझा है। बस इतना सा ही शुक्राना है मेरा गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। आज मैं आपको बताऊंगी कि गुरुजी हमारी लाइफ से बुरे लोगों को कैसे निकालते हैं, जो हमारे बारे में बुरा सोचते हैं, हाँ वो जो हमारा बुरा करना चाहते हैं। तो गुरुजी इन लोगों को हम से अपने आप ही दूर कर देते हैं। आज मैं बताऊंगी आपको अपने पार्टनर के बारे में। तो
संगत जी मेरे एक पार्टनर था, हमारा 3 साल से रिलेशनशिप था। तो एक दिन मैं बड़े मंदिर गई थी, तो मेरे को बड़े मंदिर जाना बहुत अच्छा लगता है। मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर सबके साथ आती हूँ, तो गुरुजी इस बार जब भी मैं आऊँ ना, जब कभी भी मैं आपके पास आऊँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ ना मेरा लाइफ पार्टनर है मेरा। तो संगत जी मैंने तो सिर्फ ये ऐसे ही बोल दिया था, मुझे लगता नहीं था कि वो आएगा, क्योंकि वो ना इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखता था। तो मैंने तो सिर्फ ऐसे ही बोल दिया था क्योंकि मैं चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि वो नहीं आएगा। तो संगत जी एक दिन ऐसे ही हुआ, मैं इंटरव्यू के लिए गई थी उसके साथ, तो वो भी इंटरव्यू के लिए हम दोनों ने अपना इंटरव्यू दिया किसी कंपनी में। तो हमारा वो इंटरव्यू किसी प्रॉब्लम की वजह से, वो पैसे मांग रहे थे, इस वजह से हम उसको रिजेक्ट करके आ गए थे। कुछ बहाना बना के हम बाहर आ गए। तो हमारे पास काफ़ी टाइम था कि हम अब क्या करें क्या ना करें, कहाँ जाएं। तो अब तो हम घर से बोल कर आए थे कि हाँ इंटरव्यू देने जा रहे हैं, पर हमारा वो काम थोड़ी देर में ही हो गया था। तो हम बड़े मंदिर के आसपास ही थे। तो मैंने उससे पूछा कि अब कहाँ चलना है, तो उसने कहा कि जहाँ मन करे। तो मेरी को एकदम से ध्यान आया कि बड़े मंदिर चलते हैं, आज तो ये साथ में भी देखते हो हाँ बोलता है कि ना बोलता है। तो मैंने उसको बोला कि चलो बड़े मंदिर चलते हैं, तो उसने भी हाँ बोल दिया। मैं बहुत खुश, मैंने कहा ठीक है भाई, बड़े मंदिर जाने के लिए तो रेडी हो गए मेरे साथ। तो हम बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर जाते टाइम मेरे को याद आया कि मैंने जब मैं लास्ट टाइम गई थी, तो वो अभी वही है कि मेरे साथ आया। मतलब गुरुजी ने मेरी जो बात थी वो तक ही सुन ली थी। गुरुजी हमारी सारी बातें सुन लेते हैं, बहुत अच्छे से सुन लेते हैं। तो मैं बहुत खुश थी उस दिन कि मतलब गुरुजी ने मेरी बात सुन ली। मुझे ऐसा लगा ना कि मतलब मेरी बात बस ऐसे ही निकली और वो जो तुरंत मतलब सुन ली। मुझे पता ही नहीं था कि वो हमारी बातें गुरुजी सुन रहे हैं। था वो सिर्फ मैंने मन में ही बोला था, मैंने किसी को नहीं कहा था। तो फिर हम गए, फिर मैं बहुत खुश। तो फिर ऐसे हमारा चलता रहा। थोड़े टाइम बाद हमारे ना रिलेशनशिप मतलब उस मोड़ पर आ गया कि मतलब मेरा बात करने का मन करता था उससे, और वो अगर मैं ना करूँ तो वो करता भी नहीं था। उसको पसंद था कि उसको लड़कियों में उसके बस आगे पीछे लड़कियाँ घूमी। वो तो उसमें ना बहुत अच्छा लगता था कि ये लड़कियाँ हैं, मेरे साथ लड़के हैं। उसको ना ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। तो वो ना अपने आप में ज़्यादा ही डराता था। हमारा फिर ऐसे ही चलने लगा। तो एक बार जब मैं मतलब बहुत परेशान हो गई थी, तो मैंने गुरुजी से बोला, क्योंकि मुझे ना ऐसा लग रहा था कि अब तुम्हारा ना चलेगा नहीं। क्योंकि मैं सोच रही थी, मतलब हम दोनों ने बातें की थी कि हम शादी भी करेंगे। मैं उसके घर भी गई हुई थी, फैमिली से, उसकी बहन मतलब पहचानते उनको। सॉरी संगत जी, जैकवर जी। तो उसकी बहन मेरे को जानती थी। तो हम ना शादी वादी की बात की थी, तो हमारे तो जो रिलेशनशिप था ना आगे मतलब हमारी बातचीत तो ना परे हो गई थी। हमारा बाहर आना जाने पर नहीं हो जाता है, तो हम वो साथ ही जाते थे कहीं भी। तो फिर एक बार ना मेरे दिमाग में ऐसे आया कि मुझे अगर ये मेरा मतलब ये अगर मेरे साथ है तो इसको मेरे लिए रखिए, अगर नहीं है तो बोझिए इसको मेरी लाइफ से निकाल दीजिए। अब ऐसा नहीं है कि मैंने वो मतलब मेरे कुछ मायने नहीं था। मैं उसको मतलब इतना मानती थी, मैं उसको तो समझती थी। मैं चाहती थी ये मेरे साथ हमेशा रहे। और मतलब ऐसी अटैचमेंट थी उसके साथ जो किसी के साथ भी है। मेरी बेस्ट फ्रेंड तक जो उसके साथ थी। तो मैंने दूसरे से ये कहा, तो माना तो मैंने दूसरे से ये ना बहुत बार कहा कि मैं ना थक चुकी थी भी ये मतलब बात भी पता है। तो मैंने मेरी जिसका तो दूसरी ने वो बात भी संगत जी मेरी सुन ली, और दूसरी ने उसको मेरी लाइफ से दूर कर दिया। तो
अब दूर कैसे किया, मतलब हमारी बातचीत होना बंद हो गई। हम वहाँ अगर मैं उसको बुलाती तो वो मना कर देता, अगर वो मुझे बुलाता तो मैं मना कर देता, तो हमारा मिलना ऐसे ही बंद हो गया और बातचीत बंद हो गई। तो एक दिन मेरे मौसी के यहाँ पर उनकी बेटी की शादी थी, हम वहाँ पर गए तो किसी अंकल ने मुझे देखा और मुझे देखने के बाद बोलते हैं कि आपकी ये बड़ी लड़की है। तो मेरे पापा ने बोला कि नहीं, मेरी बीच की छोटी वाली लड़की है। तो उन्होंने कहा कि शादी वादी की बात, तो पापा ने कहा कि हाँ अगर कोई अच्छा सा मिल जाएगा तो देखते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उस दिन उन्होंने एक लड़के की फ़ोटो दिखाई, वो एडवोकेट है। तो उसने मतलब फैमिली में सबने देख ली, सबको लड़का पसंद आ गया। तो जैसे ही हम मतलब शादी वादी हुई, हम घर पर आए तो फिर पापा थोड़े टाइम बाद लड़के को देखने गए। लड़के का जो फैमिली थी वो ठीक है, छोटी सी फैमिली है। तो पापा घर आए, पापा भी बोला कि लड़का पसंद है। तो मतलब मैं ना ये बातें सुनकर बहुत रोने लगी। तो मेरे को देख के ना पापा भी रोने लग गए, इसमें तो सब रोने लग गए। अब उनको ये नहीं पता कि मैं क्यों रो रही हूँ, क्योंकि मेरा जो पार्टनर था वो ही मुझसे दूर जा रहा था, जो कि मेरे को पसंद नहीं होता। मैंने वो जिसको बोल तो दिया था, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आ रहा था। तो मैं नहीं चाहती थी कि मतलब मेरी शादी किसी और से हो, मैं चाहती थी मुझे वही मिले। पर उसका नेचर ना चेंज हो चुका था मेरे को लेकर। तो मैंने गुरु जी से बोला, गुरु जी इसको ना मेरे से दूर कर दो। तो जब वो लड़का देख के आए तो ना तो मैंने उनको मतलब घर वालों को ये बोला कि हाँ मेरे को शादी करनी, ना ही मैंने एक बोला कि नहीं मेरे को शादी नहीं करनी। मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैं चुप रही। जो होगा गुरु जी देख लेंगे। और गुरु जी का मेरे पास काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहा था कि मैंने तेरे लिए नया घर देखा है, मैंने तेरे लिए नया घर देखा, बहुत मैसेज आया था। तो मैं अपने मन में सोच रही थी कि मेरा घर कब है, मतलब मेरा घर तो है ही नहीं, और ना ही मैं मतलब इतना कमाती हूँ कि मैं अपना मतलब नया घर ले सकूँ। तो मैं अपने मन में सोचती थी पता नहीं किसके लिए है, ऐसे ही होगा। तो मेरे को पता नहीं था कि वो मुझे मेरे लिए मतलब लड़का देख रहे हैं। गुरु जी ने ये देखा हुआ है लड़का, गुरु जी ने कहा मैं तेरे लिए एक चंगा सा घर देख के आई हूँ, नवी कोठी देखी है, बहुत अच्छी है, और उसमें ना सत्संग जरूर कराना और उसमें बड़ा स्वरूप भी लगाना। तो ये मैसेज मेरे को मिलते रहे। तो संगत जी अब ऐसा है कि मतलब बातचीत आगे बढ़ गई है। अब मैंने उसको बोला कि मतलब मेरे घर वाले ऐसे शादी कर रहे हैं तो कुछ कर, तो वो लड़का कुछ नहीं बोलता। संगत जी वो बिल्कुल मतलब ऐसा हो गया ना, वो मतलब मैं उसको क्या समझा रही हूँ, वो क्या समझ रहा है, वो क्या बोल रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा मेरे को। मतलब उसके मन में क्या कुछ नहीं, ना वो क्लियर करता है ना वो कुछ करता है। वो संगत जी फिर ऐसे धीरे धीरे उन्होंने देखा, फिर मेरे घर वालों ने देखा, फिर वो मेरे को देखना आए, फिर उन्होंने बाद में रोके की जो डेट थी वो फिक्स की, फिर रोका हुआ। और संगत जी अब धीरे धीरे सब गुरु जी की कृपा से हो रहा है। तो देखो जो मेरे मतलब इतने क्लोज था वो दूर हो गया। क्यों? क्योंकि गुरु जी बोल रहे थे कि जो तेरे लिए सही नहीं है, जो तेरे सबसे करीबी है उसको मैं खुद तुझसे दूर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उनकी बातें सुनी है। संगत जी की गुरुजी बोलते हैं कि मैंने उनकी बातें सुनी है, वो बोल रहे थे कि वो तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, तो इसलिए मैंने तेरी लाइफ से उसे हटा दिया है। तो संगत जी मैं उस मैसेज को देखकर इतनी खुश हुई कि वो मेरे लिए ठीक नहीं था। गुरुजी मेरे लिए इतना देख रहे हैं, वो गुरुजी मेरे साथ इतना दे रहे हैं। तो थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी बात सुनी, आप तो सब चीज़ देखते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा।
और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।